श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो तृतीय अध्याय में देख रहे थे ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावाप्तिम वामदेवाचार्य परंपरया श्रुत्या अवद्योत्यमानां ब्रह्मविद परिषदि अंतः प्रसिद्धाम उपलभमानाः मुमुक्षवः ब्राह्मणाः। तो वहां देख रहे थे मुमुक्षु क्या कौन है, ये ब्राह्मण कौन है। तो चित्त शुद्धि जिन्हें आजीविकता है वो ब्राह्मण यहाँ पर स्वीकार किए हैं। ठीक है। तो अधुनातनाः ब्रह्म जिज्ञासवः, अभी आजकल का ब्रह्म जिज्ञासु लोग जो भी है उनको भी अनित्यात् साधन साध्य साधन लक्षणात् संसारात्, अनित्य जो साध्य साधन लक्षण जो संसार है, मतलब संसार का लक्षण क्या है, साध्य साधना। तो जहां पर भी साध्य साधन का संबंध है वो संसार है। क्या क्या लक्षण देख के आए हैं, यहां एक लक्षण बता रहे हैं, साध्य साधन लक्षण संसार है। इसलिए ब्रह्म अवाप्ति नहीं है, क्योंकि अवाप्ति हो गया तो संसार है, साध्य साधन लक्षण। इसलिए वो बता रहे हैं आजीव भावात ये क्यों संसारात। ठीक है, संसार से जो है निवृत्त करना चाहते हैं, नहीं, संसार क्या है, जीव भाव ही संसार है। तो इसलिए पूर्णतया आजीव भावात आसमंतात जीव भावात, पूर्णतया ये जीव भाव से जो है विवृत्सवः उसको जो है पूर्ण रूप से निकालना जो चाहते हैं, उससे निकलना जो चाहते हैं, उससे जो है छुटकारा जो पाना चाहते हैं ब लोग, वो मुमुक्षु लोगों को ही जो है क्या है, विचारयन्तः। वो लोग, विचार करने वाला कौन है, आजीव भावात व्याविवृत्सवः, ये जीव भाव से पूर्ण रूप से छुटकारा पाना जो चाहते हैं वो लोग यहाँ बैठ के जो है विचार कर रहे हैं। विचारयन्तः, किन से जो है विचार कर रहे हैं, ये किन के साथ विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं अन्योन्यम। अन्योन्यम विचारयन्तः, अन्योन्यम विचारयन्तः मतलब अन्योन्यम पृच्छति। विचार कैसा किया है, ये अन्योन्य जो है दहली दिव्य न्याय से जो है वहां भी संबंध हो जाएगा, यहां भी संबंध है। अन्योन्यम विचारयन्तः, अपने बीच में जो विचार कर रहे थे, विचार करते वक्त क्या कैसा विचार किए हैं, अन्योन्यम पृच्छति। तो एक दूसरे से जो है प्रश्न पूछ रहे, क्या है, कोयम आत्मा इति। कोयम आत्मा, ये आत्मा कौन सा चीज है, ये प्रश्न वहां पर क्यों बता रहे, कथम कैसा प्रश्न हो, कोयम आत्मा एक कैसा जो है प्रश्न वो लोग जो है पूछ रहे हैं। तो इसलिए जो है वहां मंत्र बता रहे हैं, क्या है, कोयम आत्मा इति वयम उपास्महे कतरस आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान् आजिघ्रति येन वा वाचं व्याक्रोति येन वा स्वादु च विजानाति। तो कोयम आत्मा, यहाँ ये आत्मा क्या है, एक मिनट, तो मैं जो है विचार करते वक्त जो संग्रह देखे थे, अस्ति नास्ति इत्यादि जो विचार करिए थे, वहाँ पर ये जो विचार आत्मा क्या है, आत्मा न मनता इत्यादि का विचार जब चल रहा था, वहाँ पर जो मनता है वो पृथक आत्मा है या वही आत्मा है। जिस आत्मा के बारे में मंथन कर रहे हैं वो, और आत्मा जो मंथन कर रहा है वो, दोनों एक ही है कि भिन्न भिन्न है।
तो अभी यहाँ पर उसका जो है विचार चलेगा। तो इसलिए ये न वा शृणोति, ये न वा गंधान आजिघ्रति, ये न वा वाचम व्याघ्रोति, ये न वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति। कोयम आत्मा, ये कौन सा जो है ये आत्मा है, किसको हम लोग उपासना करें? वयम उपासना है। क्यों, कौन सा प्रश्न कहाँ से आया? कोयम आत्मा, ये प्रश्न ठीक है, पर किसको हम लोग उपासना करें, ये कहाँ से प्रश्न आ गया है भाई? क्योंकि आप जो है प्रारंभ करते वक्त आत्मा एक ही ऐसे ही जो है प्रारंभ किया है। यहाँ पर जो है ये प्रश्न दूसरा कुछ आत्मा है ऐसा द्योतक वाला प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर जो है द्योतक वाला प्रश्न नहीं है, यहाँ दो आत्मा जैसा लग रहा है, हम लोगों को अनुभव में आ रहा है दो आत्मा जैसा। क्यों? वहाँ हम लोग विचार करते वक्त एक जो है पैर से घुसा, वो जो है भृत्य का रास्ता है, इसलिए मैं शिर से प्रवेश करूंगा, ये जो है आत्मा का विचार वहाँ बताए थे। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर बता रहे हैं कतरह स आत्मा। कतरह दोनों में कौन सा है? एक जो प्रवेश किया है पैर से वह, और जो सिर से जो प्रवेश किया वही है। तो जिसके द्वारा सुना सब सुनते हैं, ये न वा शृणोति, ये सब गंध का जो है जिग्रहण करते हैं और वाक्य का व्याकरण करते हैं, ये सब जो है वहाँ पर विचार की है। ठीक है, तो वहाँ कतरह दोनों में कौन है? जो पैर से गया है और जो सिर से गया, किसका है? उसको जो है वहाँ पर ये अन्यत्र से नहीं लेके आया है, यहाँ से ही जो है स एतमेवं सीमानं विदार्य करके एक आत्मा बताए थे। और यहीं पर क्या है, ये तया द्वारा प्रपद्यते करके जो है दूसरा रास्ता भी बताए थे। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न का बीज है तम तारा पराध्या प्रपद्यते पुरुषम ये तमेव पुरुषम द्वे ब्रह्मणि इतरेतराणि अनुकूल्य प्रतिपन्ने। तो यहाँ पर दो प्रकार का जो है ब्रह्म के बारे में विचार हो रहा है। ये तमेव पुरुषम, दो ब्रह्मणि इत्यादि जो है दो ब्रह्म के हिसाब से, दो आत्मा के हिसाब से यहाँ पर विचार चल रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, एक तो चुन लो, हो गया बात, जो अच्छा लगा वो चुन लो। हाँ, नहीं तो जो है आजकल खेल में जो करते हैं हेड और टेल्स, एक कॉइन को जो है ऊपर डालो, वो सिर या जो है दूसरा वो देख लो, स्वीकार कर लो। तो नहीं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इतरेतर प्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने। यहाँ जो है विकल्प में एक को आप चुन सकते हैं, ऐसा बात तब हो सकता है यदि वो दोनों अनुकूल है, मगर एक दूसरे का प्रतिकूल रूप में वो जब है तब एक को आप चुन नहीं सकते, ठीक एक को ही चुन सकते हैं। जैसा आप जो है एक खेल जो देखने वाले हैं, क्रिकेट इत्यादि जो देखने वाले हैं, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और दूसरा जो भी देश है उसके साथ जब खेल चलता है तब हम लोगों का प्रश्न ही नहीं, हम लोग इंडिया के जो है पक्ष में ही हम लोग भी खेलेंगे। अरे वैसा किया है, ऐसा किया है, वैसा नहीं करना चाहिए बोल के। यदि वो दोनों देश जो है, दूसरा इंग्लैंड और जो है ऑस्ट्रेलिया है जैसा समझ लो, तब हम लोगों को कोई इतना जो है नहीं है, उसमें कोई भी चलेगा, वहाँ प्रातिकूल्यता नहीं है ना। तो वैसा वहाँ पर होने से ठीक है, मगर यहाँ नहीं हो सकता है। इसलिए क्या क्यों बता रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मरंध्र के द्वारा गया है और सगुण ब्रह्म पैर के द्वारा गया है, ये जो है वहाँ पर विचार किया है। तो सगुण ब्रह्म को चुनना है या निर्गुण ब्रह्म को चुनना है, तो यही निर्गुण सगुण ब्रह्म क्या है, हिरण्यगर्भ का जो है विचार कर रहे थे। हिरण्यगर्भ जो है पैर के द्वारा गया है, ठीक है। नबी किम पुनः तदेव एकम एकधा भिन्न भिन्नम करणम इति। तो यहाँ पर प्राण ही करण है क्या, अंतःकरण चक्षुरादि भेद भिन्न इत्यादि जो है वहाँ पर विचार कर रहे थे। तो वहाँ पर ही जो है ये प्राण को करण रूप में करने के लिए जो है एक मंत्र और भी जोड़ दिया, द्वितीय मंत्र क्या है, अंतःकरण। यहाँ इस मंत्र तक जो है यहाँ संग्रह को देखूंगा मैं, इस मंत्र तक ही देखूंगा संग्रह को, यहाँ से बंद करके फिर वापस जो है हम लोग, क्योंकि अभी जो विचार किया नहीं है उसके बारे में जो है संग्रह समझ के कोई फ़ायदा नहीं है।
उसको देख लेंगे, फिर जो है ये जो 2-4 मंत्र का संग्रह भी कर देंगे। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदेतत् हृदयं मनश्च एतत् संज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि मतिः धृतिः दृष्टिः मतिः धृतिः मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुः असुः कामः वशः इति सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एतत् हृदयं मनश्च एतत् करके जो है ये सब जो भी भिन्न भिन्न जो शब्द में प्रयोग किया है, ये सब क्या है, प्रज्ञान का ही जो है भिन्न भिन्न अलग अलग नाम है, ये सब प्रज्ञान का ही नाम है। तो हृदयम मन, यदेतद हृदयम मनश्च एतत्, ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये दोनों जो है आत्मा नहीं है, वो भी निराकरण हो चुका है, ये दोनों आत्मा नहीं है। ठीक है। और हृदय मन क्या है, दीपिका में भी आप देखेंगे अंतःकरण ही है। हृदय कहो या मन कहो, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, अंतःकरण का एक वृत्ति मात्र है। ठीक है। संकल्प विकल्पात्मक मन है, अध्यवसात्मक बुद्धि धर्म इत्यादि जो है हम लोग देख चुके हैं बहुत। तो मनसा ही एव पश्यति, मनसा ही एव शृणोति इत्यादि जो है मन के बारे में। क्यों यहाँ पर इस मन को और हृदय को जो है हम लोग लेके आ रहे हैं विचार में, मन को और हृदय को क्यों लेके आ रहे हैं? पहला मंत्र में क्या बताए थे, येन वा शृणोति येन वा पश्यति येन वा शृणोति इत्यादि कहा है। तो यहाँ पर जो है मनसा ही एव पश्यति, मन के द्वारा ही देखता है, मन के द्वारा ही सुनता है इत्यादि जो है श्रुति में प्रमाण है। और हृदयेन ही रूपानि जानाति, वो भी प्रमाण है, हृदय के द्वारा ही रूपों को, मतलब ये जिसके बारे में हम लोग समझना चाहते हैं वो क्या, हृदय मन या ये दोनों वही है। तो ये सब प्रश्न होता है। तो इसलिए अंतःकरण जो है इस करण रूप में यहाँ पर स्वीकार किया है और उसका ही स्वरूप है प्राण। यो वै प्राणास प्रज्ञा यो वै प्रज्ञास प्राण, इस वाक्य से जो है उसको आगे बताए हैं। और संवर्ग विद्या में भी यही बात आया है, संवर्ग विद्या प्रमाण भाष्यकार जो है लेके आते हैं, वहाँ पर भी यही प्रमाण आया है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, प्राणमेव वागप्येति, प्राणम चक्षुः प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः इत्यादि जो है वहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। और प्राण संवाद को भी वहाँ लेके आ रहे हैं, कारण संहति रूपश्च प्राणः, ये करण सब जहाँ पर जो है उपसंहार होता है, जहाँ पर जो है समावेश हो जाते हैं वो प्राण है। इसलिए वहाँ पर शरीर से जब उत्थान होके जाता है तो प्राण ही इसको सब लेके जाता है बोल के बताया है। ठीक है। तस्मात्, और प्राण संवाद में भी क्या है, कौन शक्तिमान है, इंद्रिय सब जो है अपने अपने शक्ति का जो है प्रचार करते वक्त जो है प्राण अपने आप जो है निवृत्त हो गया तो सब जो है चौपट हो गया, तो तुम ही जो है श्रेष्ठ है बोल के स्वीकार किए। इसलिए कारण संहति रूपश्च मन प्राण है करके वहाँ स्वीकार करना पड़ा उनको भी। तस्माद् यत् पद्भ्यां प्रापद्यत तद ब्रह्म तत् उपलब्धुः उपलब्धिकरणत्वेन गुणभूतत्वात् नैव तद्वस्तु ब्रह्म उपास्यात्मा भवितुम् अर्हति। ये शब्द यहाँ पर आगे भी बताने का सोच रहा था, मगर ये जो है समझने के लिए हम लोग उसमें चले जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा विचारणीय विषय है। अभी दीपिका प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दीपिका में जो है जो संग्रह उस मंत्र का जो तात्पर्य है और उसमें जो आवश्यकता विषय है, उसमें जो विचारणीय विषय है वो बढ़िया ढंग से जो है बताया गया है, इसलिए उसको पहले देख लेते हैं। और दीपिका में भी कहाँ है, दूसरा मंत्र से प्रारंभ करना है। दूसरा मंत्र मतलब हम लोग 22 पृष्ठ में है, 23 पृष्ठ से प्रारंभ करना है, मगर हम लोग जो है 22वां पृष्ठ प्रथम मंत्र से ही यहाँ देखेंगे, क्योंकि वो जो नींव है द्वितीय मंत्र का विचार में। आपके पास है इसकी संख्या जो अज्ञान जी बोले हैं वो देख लीजिएगा, अंदर एक पुरुष हो रहे हैं।
चार ही बना। 22, 23 नहीं है, 22 ही है। वो जो अलग से आया है वो वही होगा। 21 वो छोटा सा, हाँ हाँ 21 22 उसमें है। हाँ वही है। बाईसवां पृष्ठ वो जो अलग से है वो है, हाँ वहाँ पर वो क्या है। यहाँ ये जो द्वितीय मंत्र के लिए जो है यहाँ बढ़िया से जो है बेसमेंट नींव बना रहे हैं, उसको देखने के बाद ही जो है वो समझ में अच्छा से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ वेदांत का विषय अभी तक जो है वेदांत का विषय नहीं था। वो जो है वेदांत को समझने के लिए जो उपयोगी विषय हो सकता है बस उतना ही है, वेदांत नहीं था वहाँ पर। हाँ सहयोगी हो सकता है, बस हो सकता है, वो भी नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है शायद, मगर वेदांत नहीं। क्योंकि वैराग्य उत्पत्ति इत्यादि के लिए वो भी जो है हम लोग जैसा वो उदाहरण बताया था कि वो जो गाय को इस पेड़ में बांधते हैं बोल के हम लोग खींच के बांधना पड़ रहा है उसको, वहाँ सीधा सीधा संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है पूर्ण वेदांत रूप से जो है संबंधित है, वेदांत यही है। तो इसी के लिए इसको समझने के लिए वो जो है 2 अध्याय को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसलिए पहला मंत्र से देख लेते हैं। अथ अध्यारोप प्रकरणे तस्य त्रयावसतः इति वाक्येन पितृमातृ स्वशरीररूपं संसरणार्थं स्थानत्रयं यदुक्तं तत्पुनः पंचमाध्याये वैराग्य उत्पत्त्यर्थं पुरुषे हवा इत्यादिना प्रपंचितम, ठीक है। अध्यारोप प्रकरण में जो है पहला जो है वो बहुत से मंत्र, उसमें एक मंत्र अपवाद प्रकरण में जो है लिए थे हम लोग। तो उसमें क्या है, तस्य त्रय आवसताः तय स्वप्नाः इत्यादि वाक्य से क्या किए थे, पितृ मातृ स्वशरीरूपं संसरणार्थम, पितु माता और स्वशरीर, ये तीनों का जो है संसार का प्रकृति दिखाए थे। 3 अवस्था 3 शरीर क्या क्या है, वहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। यहाँ वो स्वप्नावस्था त्रय स्वप्नामा उसमें बताए थे। यहाँ पर क्या बताए थे, माता का शरीर से, पिता का शरीर से और पुनः वापस आने का। तो वही तीनों जो है अवस्था रूप में बताए थे। तो संसरणार्थम, संसार में प्रवृत्ति होने के लिए यही कारण है। तो स्थान त्रय में दुक्तम, ये 3 स्थान जो बताए थे, तत्पुनः पंचम अध्याय वही बात, 5वां अध्याय में क्या है, वैराग्य उत्पत्त्यर्थम पुरुषे हवा इत्यादि ना प्रवचितम। 5वां अध्याय में उसी बात को लेके वैराग्य प्राप्ति करने के लिए अपसर्पंतु गर्भिण्याः इत्यादि करके जो है हम लोग इसी विषय के ऊपर विचार किए थे स्पष्ट से। स जातो भूतान्यभिव्यक्षत इत्यादिना अपवाद प्रकरणेन यत् तत्वज्ञानं संगृहीतम। स जातो भूतान्यभिव्यक्ष्यात् इत्यादि जो है मंत्र से जो हम लोग देखे थे, क्या है, अपवाद प्रकरण, एक ही मंत्र हो गया, उड़ा दिया सबको। तो उसमें क्या बताए थे, अपवाद मतलब क्या है, किसका अपवाद, जो अध्यारोप किया है उसका अपवाद। अपवाद कर दिया मतलब क्या है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार है। इसलिए क्या कह रहे हैं, यदि तत्वज्ञानम संग्रहीतम, अपवाद ही तो किया है, वहाँ तत्वज्ञान कहाँ संग्रहित हुआ है, अपवाद मात्र ही करना है। यहाँ पर वेदांत में कुछ प्राप्त करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपवाद प्रकरण ये तत्वज्ञानम संग्रहीतम, अपवाद प्रकरण में जो तत्वज्ञान वहाँ पर संग्रह किया है, यच्च वामदेव उदाहरणेन ज्ञानफलम संक्षिप्तम दर्शितम, जो वामदेवादि आचार्य का उदाहरण से, वामदेवादि नहीं, वामदेव आचार्य का जो है उदाहरण से वो जो फल क्या हो सकता है, उसका फल क्या होता है वो ज्ञान का, तो वो भी जो है संक्षिप्तम दर्शितम, संक्षेप रूप से उसको भी बता दिए, ठीक है। तो तक उभयम, वो दोनों अभी तो हो गया ना संक्षेप में, हम लोगों को विस्तार से बताने से भी जो है समझ में नहीं आएगा, संक्षेप में बताने से क्या समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए श्रुति समझी है, ठीक है। तत् उभयम, वो दोनों को, मतलब किस किस को, वो जो पहला जो अपवाद अध्यारोप और नहीं, यहाँ पर तत्वज्ञानम संग्रहीतम और
ज्ञानफलम संक्षिप्तम, ये दोनों तद उभयम मतलब संगृहीतम संक्षिप्तम, ये दोनों शब्द से जो बताए हैं वह दोनों तत्व ज्ञान और उसका फल, ये दोनों को जो विशदीकर्तुम, उसको जो है स्पष्ट से और विस्तार करके समझाने के लिए षष्ठ अध्याय आरभ्यते, ये छठे अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, छठे अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। तथा आत्मा वा तत्र आत्मा वा इदमित्यादि अध्यायेन सामान्यतः तत्वम् अवगत्य पुरुषेह वा इत्यादि इति अध्याय उक्त जन्मक्लेश विचारेण परम वैराग्यम प्राप्तानां जिज्ञासूनां विचारम दर्शयति। अभी वहाँ ही क्या है, आत्मा वा इदम एक एव ग्रासित करके प्रारंभ किए थे, उसमें क्या है अध्याय न, उस अध्याय से क्या है सामान्यतः तत्वम अवगत्य, सामान्य रूप से, क्योंकि वही बता रहा था मैंने, आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित करके एक ही आत्मा के बारे में बता के अभी कतरह करके कैसा प्रश्न हो सकता है, तो इसीलिए वहां पर सामान्य रूप से बताया है। ठीक है। तो आगे जाके जब दूसरा सगुण ब्रह्म के बारे में भी जब विचार होता है तब जो है हम लोगों का कंफ्यूजन प्रारंभ हो जाता है, अरे कतरह कहाँ, उसको समझना है या इसको समझना है इत्यादि जो है वहां पर प्रश्न होता है। तो अवगम्य बाद में पुरुषे हवा इति अध्याय उक्त, इस पुरुषे हवा ये मंत्र से जो जिस अध्याय में जो है बताया गया, क्या बताया गया, जन्म क्लेश विचारेण वैराग्य उत्पत्त्यर्थम, जन्म क्लेश विचारेण, जन्म लेना ही क्या क्या क्लेश है उसके बारे में जब जो बताए हैं, परम वैराग्यम प्राप्तानाम, उस विचार को करके परम वैराग्यम प्राप्तानाम, वैराग्य को प्राप्त किया है, वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, परम वैराग्यम प्राप्तानाम। यहाँ पर वैराग्य के बारे में जो है विचार कर रहा था मैंने, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में जो विचार कर रहा था उसमें जो है वैराग्यम शब्द प्रयोग किया है और ऐसे ही परम कुछ बताया है। तो तब जो है एक प्रश्न मेरे पास आया था, मतलब यहाँ पर परम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो जो वशीकरण संज्ञा वैराग्य उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में परम वैराग्य मतलब वही है ना, उस वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वही जो उत्तम वैराग्य है, आदम मध्यम तीव्र, मंद मध्यम तीव्र, उसमें जो है तीव्र जिनके वैराग्य है उन्हीं के लिए आसन्न तरह कहा है। तो ठीक है, तो इसलिए वो वशीकार संज्ञा वैराग्य यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न ये था, तो वहाँ उनके लिए जो उत्तर दिया था वही आपको भी उत्तर दे रहा हूँ। ये परम वैराग्यम प्राप्तानाम जिज्ञासूनाम जब कहा है, ये वशीकार इत्यादि नाम से आप कंफ्यूज मत कीजिए, वेदांत में एक ही वैराग्य है। जैसा मैं जो है ग्रथ से भी बोल सकता हूँ, धोखे का टट्टी या धोखे की टट्टी जो भी है, टट्टी टट्टी ही है, वो खा है तो क्या, की है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ ये बात समझ में आना चाहिए, वो एकमात्र वैराग्य है, वैराग्य में यहाँ तारतम्य नहीं है। वैराग्य में हम लोग जो है, हमारा दिमाग बुद्धि जो है इतना कम है, इसलिए चलो तुम भी जो है वैराग्य का थोड़ा भागी ही है बोल के हम लोगों को समझाना पड़ता है, तसल्ली देना पड़ रहा है। इसलिए जो है वैराग्य में ऐसा वैराग्य है, मंद वैराग्य है, मध्यम वैराग्य, ये सब बताना पड़ रहा है। नहीं तो वैराग्य एक ही प्रकार का वैराग्य है, वो वैराग्य है तो ब्रह्म ज्ञान है, नहीं तो नहीं है, बस हो गया। वो वैराग्य है तो ब्रह्म ज्ञान है, वो नहीं है तो नहीं है। इसलिए पर वैराग्य एक है और अपर वैराग्य दूसरा है, ये सब विचार ही नहीं है। तो इसलिए परम वैराग्यम प्राप्तानाम करने से जो है दूसरा एक और वैराग्य, अपर वैराग्य, ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, एक ही वैराग्य है। और वही कौन है, पर वैराग्य जिनको है, वो जो वैराग्य है उन्हीं को क्या कहा है, जिज्ञासु नाम। मतलब जिज्ञासु के लिए भी अधिकारी नहीं है ये, जिज्ञासु तक का मोक्ष मुमुक्षु का जो बात ही छोड़िए, जिज्ञासु तक का अधिकारी नहीं है ये।
इसलिए वैराग्य प्राप्तानाम जिज्ञासूनाम वैसा विचार, वो लोग विचारम दर्शते, उन लोगों का विचार, मतलब पहले भी बताया था वहां उन लोगों को जो है परोक्षेण ज्ञान तो हो गया है, अपरोक्ष रूप से अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन लोगों का विचार अभी जो है प्रारंभ हो रहा है। ओम कोयम आत्मा इति वयम उपास्महे कतरस आत्मा इति, कोयम आत्मा इति वयम उपास्महे कतरस आत्मा, नहीं मंत्र उसको प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, पहले इसको जो है देख लेते हैं। हाँ इसको देख लेते हैं, मैं जब बताऊंगा वहाँ जो है वहाँ देखेंगे। कोयम आत्मा वयम उपास्महे कतरस आत्मा इति, वो कौन आत्मा है जिसको हम उपासना करें? अभी तो बताया है सजातो नहीं आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित, आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित करने के बाद जो है आपको कोयम आत्मा करके जो कौन आत्मा है किस उसमें दोनों में किसको उपासना करें, ये प्रश्न ही कहाँ से है? प्रश्न अनुपन्न है, गलत प्रश्न है। और जिनके बारे में आप परम वैराग्यम प्राप्तानाम जिज्ञासूनाम विचारम दर्शयति करके जिनके बारे में आप इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। एक सिंपल बात है, क्या है, पहला मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया आत्मा एक ही है, तो उन लोगों में कैसा उत्पन्न हो सकता है ऐसा एक प्रश्न, कतरस आत्मा, क्योंकि वहां ही इसी उपनिषद में ही दूसरा एक आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं जो पैर के अंदर प्रवेश किया हिरण्यगर्भ, तो इसीलिए ये लोग का ये जो है संशय है। ठीक है, ये संशय हमें होना चाहिए, हमें जो है ये सा संशय आता ही नहीं है, क्योंकि सार ही नहीं है। संशय मतलब कहाँ है? उभय कोटि जब ज्ञान होता है तब संशय है। हमको एक कोटि का ज्ञान भी नहीं है, जैसा कहते हैं खोटी भी नहीं है यहाँ पर, तो वहाँ क्या है? आत्मा का ज्ञान में संशय क्या हो सकता है ना? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? स आत्मा कतरस आत्मा, उनको जो है मालूम है, परोक्षेण मालूम है, इसलिए कतरस आत्मा। प्रश्न पूछ रहे अपने आप को, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीदिति श्रुतौ कश्चित् निरुपाधिक आत्मा श्रुतः। तो ये प्रश्न का बीज क्या है उसको समझा रहे हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस श्रुति में क्या है? एक निरुपाधिक आत्मा के बारे में बताया है। निरुपाधिक शब्द प्रयोग बहुत ही समझदारी से कर रहे हैं। निरुपाधिक, इसमें क्या समझदारी है देखते हैं। तथा स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति श्रुतौ कश्चित् सोपाधिक आत्मा श्रुतः। एक और जो है सोपाधिक आत्मा भी जो है वहां पर बताया गया है। ठीक है, एक जो है निरुपाधिक आत्मा एक ही आत्मा है, और दूसरा एक प्रवेश करने वाला एक आत्मा है। ठीक है, वयम तु प्रतिदिनम मति वयम तु प्रतिदिनम प्रतिक्षणम आत्मेति वयम उपास्महे स कह सोपाधिको निरुपाधिको इत्यर्थ। हम लोग जो है प्रतिदिन यम उपासमहे, जिसको उपासना करें, सुबह और शाम, या सुबह दोपहर और शाम संध्या वंदन जैसा, या कभी कभी रात में भी उपासना करे, ऐसा नहीं किया है। प्रतिदिनम प्रतिक्षणम, उनका वैराग्य द्योतक शब्द वो भी है, मतलब उनमें जो है कोई दूसरा विचार का विषय ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है उनके लिए, इसको ही समझना है। इसलिए प्रतिदिनम प्रतिक्षणम, इसलिए पूर्व में विचार करते वक्त गृहस्थ में जो है ये नहीं हो सकता है बोल के जो है हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं, उसको जो है यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। प्रतिदिनम प्रतिक्षणम आत्मेति यम उपासमहे, आत्मा कह के जिसको उपासना करे, स कह, वो कौन सा आत्मा है? सोपाधिको निरुपाधिको, उपाधि सहित आत्मा है या उपाधि रहित आत्मा है, किसको उपासना करें इत्यर्थ। ठीक है, उपासना करें वो दूसरी बात है, उपासना मतलब क्या है पहले वो तो समझना चाहिए। तो उपासनम नाम, उपासन क्या है? नैरंतर्येन
तात्पर्य पुरसरो व्यवहार है। बहुत बढ़िया है। निरंतर, यहाँ पर उपासना का तात्पर्य जो है, जैसा कर्म और उपासना ज्ञान कर्म वैसा नहीं कहा है। यहाँ उपासना मतलब सीधा सीधा जो है विचार को ही कर दिया है, मनन को ही जो उपासना रूप में कर दिया है। क्या है? नैरंतर्येन तात्पर्य पुरसरो व्यवहार है। निरंतर रूप से, प्रतिक्षण, निरंतर। हाँ, यही तो हम लोग योग सूत्र में बताए हैं। स तो दीर्घकाल नैरंतर्य है ना। तो दो शब्द सत्कार से तो दृढ़ भूमि वो तो है ही है। यहाँ प्रतिक्षणम दीर्घकालम, प्रतिदिनम प्रतिक्षणम दीर्घकालम नैरंतर्येण आ गया। ठीक है। तो तात्पर्य पुरस्सरो व्यवहार, उसका तात्पर्य क्या है वो ऐसा उसको समझने के लिए जो व्यवहार है उसी को यहाँ पर उपासना कहा है। ठीक है। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, मम अयं देहः मया इदं गृह नहीं, ये गृहमी क्या है? मया इदं गृह्णामि, गृह्णामि होना चाहिए। हाँ, ओ मम इदं गृहम, ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। मम इदं गृहम, मया इदं नहीं है, मम इदं गृहम इति निरंतरम आदरेण आत्म व्यवहारो लोके दृश्यते। ठीक है। मया इदं गृह्णामि नहीं तो मम इदं मतलब मम इदं गृहम इति। ठीक है। अहम गच्छामि, मैं जो है जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा ये जो है मेरा शरीर है, मेरा ये घर है। इति निरंतरम आदरेण, क्या आ गया अभी? तीसरा शब्द। हाँ, सातु दीर्घकाल आ गया है, प्रतिदिनम नैरंतर्येण आ गया है। अभी क्या आ रहा है? आदरेण। तो आदरेण आत्म व्यवहारो लोके दृश्यते, ये जो है आत्म व्यवहार लोक में दिखाई देता है। तो सोयम अत्र उपासनत्वेन उपचर्यते, उसी को यहाँ पर उपासना शब्द से उपचार रूप में बता रहे हैं। उपासना का जो तात्पर्य अभी तक समझे हैं वो उपासना यहाँ नहीं बता जा रहे हैं, क्योंकि यदि वो ठीक है, वो यदि वो उपासना है तो क्या दिक्कत होगा हमको? यदि वो जो कर्म और उपासना जो बता रहे थे, विद्याम च जो बताए हैं, उस उपासना को यहाँ स्वीकार करने से दिक्कत क्या होगी? हाँ, साध्य साधन लक्षण हो जाएगा। तब जो है ज्ञान कर्म, वो जिसको जो है वो सिद्ध करना चाह रहा था, जिसको हम लोग पहले खंडन किए हैं, ज्ञान कर्म समुच्चय, वो आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो उसको जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सोयम अत्र उपासनत्वेन उपचर्यते, उपचार मात्र है। उपासना शब्द का तात्पर्य ये नहीं है, फिर भी जो है यहाँ उपासना शब्द से इसी को जो है बता रहे हैं। ठीक है। तथा स आत्मा श्रुतौ स आत्मा श्रुतौ आत्मा वा इत्यादिना श्रुतः कतरः, वहाँ पर स आत्मा और आत्मा वा इत्यादि, इसमें जो है कतरः सोपाधिको निरुपाधिको मध्य, यहाँ पर दोनों में जो है एक सोपाधिक है और दूसरा निरुपाधिक है। इन दोनों में क्या है? कतरः को असौ इत्यर्थ। ये जो आत्मा है तथा स आत्मा, ये आत्मा दो जो प्रकार का आत्मा वा इत्यादि में से जो बताए हैं, उसमें उस श्रुति में जो बताए उसमें को असौ, कौन सा आत्मा है? वो दोनों में कौन सा आत्मा, जिसके बारे में हम लोग जो है पहला मंत्र में देखे थे, आत्मा वा इत्यादि में, और जिसको हम लोग समझना है। तो ये जो है संशय है। ननो प्रश्न जो है ये संशय का बीज भी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। ननो कतरः स आत्मा इति अयं विचारो अस्तु। कतरः स आत्मा, दोनों में आत्मा कौन सा है ये विचार रहने दो। क्यों? श्रुत्या श्रुत्येक गम्यस्य तस्य विचारमंतरेण अनिश्चयात्। श्रुति से ही ये समझ में आएगी, और श्रुति से ही समझ में आने से भी जो है श्रुति में बता दिया है और हमको समझ में आ गया है, ये बात तो नहीं होता है। विचारमंतरेण, बिना विचार जो है ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो कतरः, इन दोनों में कौन सा आत्मा है वो तो ठीक है, और ये प्रश्न क्या है? कोयम आत्मा इति, कौन सा ये आत्मा है? ये तो विचार ठीक नहीं है। इसलिए ये अयम विचार तो न युक्त है।
कोयम आत्मा, ये कौन सा आत्मा है, दोनों में कौन आत्मा है, ये ठीक है, कौन सा आत्मा है, ये प्रश्न जो है गलत है। तो तस्माद तस्मात् अहम तस्य अहम प्रत्यय गम्यत्वेन प्रसिद्धत्वात् इति आशंक्य। क्यों? कोयम आत्मा, ये जो है प्रश्न ठीक है, न युक्त है, और कतरा सा आत्मा ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो विचार बताए थे, मम अहम गच्छामि, अहम नागच्छामि इत्यादि, तो उस रूप से जो है अहम प्रत्यय रूप में जो है वो अनुभव में आ रहा है। तो इसलिए अहम प्रत्यय गम्यत्वेन, अहम शब्द से जो है यही अनुभव में आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा घर है इत्यादि में। तो इसलिए प्रसिद्धत्वात् इति आशंक्य। तो कोयम आत्मा, ये कौन सा आत्मा, ये जो है प्रश्न ही नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे पहले ही जो अनुभव है उसमें संशय कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? कहाँ तुम्हें मालूम है? अरे अभी तो बताया था, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा घर है, मैं है बोल के सब में मैं बोल रहा हूँ। तो पहले से जो निश्चय हो चुका है, प्रतिबंध है, वो निश्चय ज्ञान जो है संशय ज्ञान के लिए प्रतिबंध है। और यहां पर निश्चय ज्ञान पहले से है, मेरा नहीं है, सबको है। ये मतलब मेरा नहीं है, मतलब ये जिज्ञासु जो परम वैराग्यम प्राप्तवंत है वो जिज्ञासु नहीं है, सर्वसाधारण के लिए जो है आत्मा के बारे में कोई संशय नहीं है। उसका आत्मा छूट गई शरीर से कहते हैं। तो ये जो व्यवहार जो है सर्वसाधारण है, उसमें कहां से संशय हो सकता है? तो इसलिए पूछ रहे हैं प्रसिद्धत्वात्, वो प्रसिद्ध है बहुत, इसलिए जो है विचार आशंक्य विचार हेतुम अनेक कोट्यात्मकम संशयम दर्शयति। तो तब जो है हम लोगों को संशय का बीज बताना पड़ेगा, संशय का कारण कतरह कोयम, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? पहले से जो निश्चय हो गया है उसमें ये कौन सा आत्मा है, क्या ये आत्मा है, ये प्रश्न ही कहाँ आ सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं ये न वा पश्यति, ये न वा शृणोति, ये न वा गंधान आजिघ्रति, ये न वा वाचं व्याकरोति, ये न वा स्वादु च विजानाति। ये देत, वो दूसरा मंत्र है यहाँ, ये प्रथम मंत्र यहाँ तक जो है होता है, और दूसरा मंत्र है एदत् तृतीय, उसको देखते हैं द्वितीय मंत्र को बाद में। तो यहाँ तक जो है इसको ले लेंगे। तो जिससे जिसके द्वारा जो है देखता है, जिसके द्वारा सुनता है इत्यादि जो है वहाँ पर आया है। स्वादु अस्वादु भी जानता है जिसके द्वारा, वही तो होना चाहिए। यद्यपि, तो प्रश्न क्या था? पहले से ही मालूम है, उसको क्यों जो है आप विचार कर रहे हो? ये पृष्ठपेशन है। हाँ, पहले ही जो जानते हैं उसी को जो है दोबारा बताना पृष्ठपेशन, ये बेकार के विचार है। और उपनिषद जो है ये गलती नहीं करना चाहिए। तब कह रहे हैं यद्यपि अहम प्रत्यगम्यः चैतन्य रूप आत्मा इति सामान्याकारेण प्रसिद्धि अस्ति। सबको जो है अनुभव है, आत्मा क्या है, सबको अनुभव है, किसी को अनुभव नहीं है ये बात नहीं है। आप भले जानते हो आत्मा को या नहीं जानते हो आत्मा को, तब भी आपका आत्मा मतलब आत्मा जो है बिछड़ नहीं जाता है, वो हमेशा हमारा साथी है। हमें मालूम है या नहीं मालूम है उससे कोई फर्क नहीं है। जैसा जो है आपका एक जंगल बुक नाम के एक कहानी आया था, उसमें मोगली नामक एक पात्र था। मोगली छोटा बच्चा है, जैसा विदेश में जो टारजान करते हैं वैसा यहाँ पर मोगली है। तो ये मोगली क्या है, उस जब बच्चा था वो बिछड़ गया है, जंगल में छोड़ के आ गए उनका माता पिता, तो उसको जो है वहाँ का बंदर शेर इत्यादि जो है वो उसको संभाल रहे, वो बड़ा हो जाता है। बंदर के साथ बच्चा जो है बड़ा हो रहा है और बंदर का खेल कूद वही कर रहा है। ये भी यहाँ से पहाड़, इस पेड़ से उस पेड़ चढ़ना इत्यादि वो वही कर रहा है। उसका मतलब क्या है, वो मनुष्य नहीं रहा क्या? तब भी वो मनुष्य था। आप जो है वो भरछू कहानी नहीं लेके आइए मेरा कहानी मैं बोल रहा हूँ। तो बंदर के जैसा जब काम कर रहा था तब भी वो मनुष्य ही था। उसके बाद जो है मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, ये जब व्यवहार हो जाता है तब मनुष्य था। पहले भी मनुष्य, जानने के पहले भी मनुष्य, बाद में भी मनुष्य, उसमें कोई भेद नहीं है।
वैसा ही यहाँ पर भी उदाहरण है, वो दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है? वैसे ही हम जानते हैं या नहीं जानते कोई फर्क नहीं है, हम आत्मस्वरूप ही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यद्यपि अहम प्रत्यगम्य है चैतन्य रूपा आत्मा, जो अहम अहम शब्द से जो है जिसको हम द्योतित करते हैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इति सामान्याकारेण प्रसिद्धि अस्ति, ये सामान्य रूप से सबको प्रसिद्ध ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं करते हैं सब। तथापि फिर भी क्या है उसमें? तद विशेषे संशयो विद्यते, उस विशेष अंश में जो है संशय हमेशा रहता है। तो इसलिए जो है हम लोग विचार करते वक्त, दृग्दृश्य विवेक आदि में जो विचार करते वक्त हम ये जो रज्जु सर्प इत्यादि का जो है विचार करते हैं, वहाँ पर दो विषय का जो है उदाहरण लेते हैं। हाँ, रज्जु सर्प क्या है उसको छोड़िए, सीप में चांदी है, तो ठीक है, उसमें जो है दो विषय का जो है हम लोग उदाहरण देते हैं। एक जो है इदम शुक्तिका, इदम शुक्तिका, अभी जो है इदम शुक्तिका नहीं, इदम रजतम अंश जो है हमको अनुभव में आ रहा है, ये जो है चांदी है। तो इसमें क्या है? दो अंश है ज्ञान में, एक इदम अंश, दूसरा क्या है? शुक्तिका अंश या रजतांश। यहाँ पर इदम रजतम जो ज्ञान है उसमें एक जो है इदम अंश, दूसरा रजतांश। तो ये जो रजतांश है वो अध्यारोपित है, मगर इदम अंश क्या है? वो अधिष्ठान है। तो ये हम लोग वहाँ स्वीकार करते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी क्या है? हमारा जो भी अनुभव है उसमें अहम अहम करके जो अहम मनुष्य है, अहम एतद् रूपः इत्यादि जो भी हम लोग जो है अनुभव में प्रयोग करते हैं शब्द, उसमें सब एक सामान्य है, क्या है? अहम। वो अहम आत्मस्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अहम प्रत्यय गम्य। तो इसलिए क्या है, मैं बार बार कहता हूँ भी, वो जो शब्द प्रयोग करते हैं, यहाँ पर करते हैं कि नहीं है वो मालूम नहीं, तमिल में तो करते ही है। अहम मैं गया बोल के नहीं कहते हैं, ये गए, ये जो है गया था वहाँ पर, ऐसा प्रयोग हिंदी में करते हैं क्या? तो अहम ये अहंकार द्योतक शब्द है, इसलिए अहम प्रयोग नहीं करना है बोल के करते हैं। अहम अहंकार प्रयोग नहीं है भाई, अहम प्रत्यय गम्य चैतन्य, चैतन्य का प्रवृत्ति है। क्यों वहाँ देखते नहीं है? क्योंकि हमको अहंकार है, तो अहंकार जो है हमको वहीं सीमित कर देता है। तो तथापि विशेषे संशयो अस्ति। तो सामान्य आकार में जो हम लोगों को सबको प्रसिद्धि है, फिर भी विशेष अंश में हमको संशय है ही है। हमको सामान्य है विशेष है ये भी मालूम नहीं है। तो इसमें एक और बात है, चलो सामान्य और विशेष अभी समझ में आ गया, सामान्य और विशेष अंश दो है। क्या बताए? सामान्य आकार विशेष आकार, तब दो आकार का आत्मा है। दो आकार का आत्मा मतलब दो तरह का आत्मा है। एक ही आत्मा जो है दो तरह से व्यवहार होता है। दो तरह से कैसा व्यवहार हो सकता है? उसमें कोई अंग या अवयव जो है स्वीकार करने से ही हो सकता है ना? तो तब जो है अंगत्वात् अवयव सहितत्वात् आत्मा अनित्य है, विनाश का विनाश वाला है। ये जो है विनाशवत, ये जो है हम लोगों को सिद्ध हो जाएगा। मगर यहाँ क्या है, आप सामान्य रूप से उसको स्पष्ट, उसका जो स्वरूप है, विशेष स्वरूप ही उसका स्वरूप है, उसको आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपको जो है सामान्य आकार से वो प्रतीत होती है। एक ही आकार है, वहाँ पर दो आकार नहीं है। सामान्य विशेष बोल के दो आकार नहीं है। अज्ञान के कारण उसका जो विशेष स्वरूप है, उसका जो स्वरूप है, विशेष शब्द भी वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका जो स्वरूप है हमको अनुभव नहीं आ रहा है, इसलिए सामान्य आकार विशेष आकार दो आकार बताना पड़ रहा है हमको। नहीं तो आत्मा में दो आकार दो रूप स्वीकार किया तो आत्मा दो प्रकार का है, विशेषण विशेष वाला है, तब द्वैत आ गया है।
द्वैत बिल्कुल आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो अज्ञान दशा में ऐसा सामान्य आकारेण विशेष आकारेण च, सामान्य आकार से जानते हैं, विशेष आकार में नहीं जानते हैं, इसलिए संशय उत्पन्न होता है विशेष आकार में। तो बता रहे हैं उसको, बाह्य अंतःकरणेषु सर्वेषु अपि चैतन्यम पृथक पृथक अभिव्यज्यते। जो बाह्य अंतःकरण इत्यादि जो भी है यहाँ से लेके, तो बाह्य करने का कहने का तात्पर्य अंतःकरणेषु कह रहे हैं। तो यहाँ से आत्मा का जो बहुत नज़दीक वाला कौन है, पहला अंतःकरण है। तो वहाँ से लेके सब बाह्य ही है, आत्मा को छोड़ के बाकी सब बाह्य है। उस बाह्य में बहुत नज़दीक वाला प्रारंभ, मतलब यहाँ से आगे जो भी है, तो मेरा समीप में जो वस्तु है उसी को पहले बताऊंगा, यहाँ से आगे जो भी है कह के। तो आत्मा का समीप में क्या है, अंतःकरण। तो वहाँ से जो भी है, सर्वेषु अपि, सब में क्या है, चैतन्यम पृथक पृथक अभिव्यज्यते। मतलब यहाँ से बाहर जो भी है तब उसमें सब आत्मा का संबंध है नहीं है, वो दूरतः संबंध है। नज़दीक वाला कौन है, आत्मा के साथ अंतःकरण का ही संबंध है ना। तो ऐसा जो है हम लोगों को एक भान हो सकता है, गलतफहमी हो सकता है। तब तुरंत क्या कह रहे हैं, सर्वेषु अपि, सब में क्या है, पृथक पृथक अभिव्यज्यते। पृथक पृथक शब्द का प्रयोग जो है हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे तो समझ लेंगे तो समझ गया होना चाहिए, नहीं है। क्यों यहाँ पर शब्द प्रयोग करें, चैतन्य पृथक पृथक अभिव्यज्यते, भिन्न भिन्न रूप में आत्मा कहाँ से, एक आत्मा है या बहुत आत्मा है, नाना आत्मा है, नाना तो आत्मा नहीं है। तो पृथक पृथक, फिर एक और बार वापस आना है, सामान्याकारेण विशेषाकारेण, जैसा ज्ञान के कारण हो रहा है उसी से जो है पृथक पृथक अभिव्यज्यते अपि। वो भिन्न भिन्न प्रकार का जो तरह तरह का जो अभिव्यक्ति हो रहा है, क्यों, अज्ञान के कारण ही है। ठीक है, यथा, तो उसको जो है एक दृष्टांत से बता रहे, जलपात्रेषु प्रत्येकम सूर्यादि प्रतिबिंब तद्वत्। दो जलपात्र जब रखते हैं हम लोग, तो जलपात्र में जो है यहाँ पर एक पात्र है, यहाँ पर दूसरा पात्र है, तो इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। तो सूरज जो है एक ही है, इसमें भी अभिव्यक्ति होता है, इसमें भी अभिव्यक्ति होता है। नहीं, ये जो है असली सूर्य है, ये जो है नकली, ये नहीं कह सकते हम लोग। मतलब प्रतिबिंब में जो है सब एक ही प्रतिबिंब है, पृथक पृथक बात क्या है, उपाधि के कारण। तो उसी को बता रहे क्या है, जलपात्रेषु प्रत्येकम सूर्यादि प्रतिबिंब। जलपात्र में मतलब संसार कहाँ से, मन से प्रारंभ होके सब है, उसमें सब संबंधित है आत्मा चैतन्य। तो कैसा, जलपात्र में भिन्न भिन्न जलपात्र में एक सूरज जो है प्रकाशित होता है, प्रतिबिंबित होता है, वैसा ही है। ठीक है, तथा सती चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्यम चैतन्येन देहेन्द्रियादि संघात अभिमानी लौकिकः पुरुषः नीलपीतादि रूपम पश्यति। तथा सती, तब इस स्थिति में क्या हो रहा है, ये न वा पश्यति, ये सब जो बताया गया है उसका तात्पर्य भी निकाल रहे हैं। इस स्थिति में तथा सती, ऐसा होते वक्त क्या हो रहा है, चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्येन, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्येन। चक्षुरिंद्र में जो अभिव्यक्त चैतन्य क्यों है, चैतन्यम पृथक पृथक अभिव्यज्यते, जो शब्द प्रयोग किया है हर एक के साथ चैतन्य का संबंध है। चक्षुरिंद्रिय के साथ जो चैतन्य संबंध है उसके द्वारा देहेंद्रियादि संघात अभिमानी, ये शरीर इंद्रिय के साथ मैं हूँ बोल के जो अभिमानी है वह लौकिक पुरुष है। वो जो पुरुष है, पुरुष मतलब कल भी बताया था मैंने, पुरुष यहाँ पर पुरुष स्त्री का साथ संबंध नहीं है, पुरुष मतलब मनुष्य है। क्योंकि यहाँ पर ही हम लोगों को प्रमाण मिल गया है, गर्भिण्याः अपसर्पन्तु यथास्थानम गर्भिण्यः करके जो है उनको भी यहाँ पर अधिकार बताया है ज्ञान में। तो इसलिए पुरुष है, पुरुष मतलब वो क्या करता है, नीलपीतादि रूपम पश्यति, ये न वा पश्यति।
वो पुरुष जो है देखता है। कैसा देखता है वो पुरुष? इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्येन, चैतन्य के द्वारा, इंद्रिय में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसके द्वारा वो देखता है, नहीं तो नहीं देख सकता है, आता है। इसलिए येन वा चक्षुषश्चैतन्येन पश्यति तच्चैतन्यं किम आत्मा इति एका कोटि। तो यहाँ पर संशय मतलब संशय का लक्षण ही क्या है? अनेक कोटि, एक विषय में जो है भिन्न भिन्न कोटि का ज्ञान। तो नाना कोटि ज्ञान संशय मतलब एक ही कोटि दिखा रहे हैं? नहीं, पहले जो है येन वा चक्षुषः, जो चक्षु के साथ संबंधित चैतन्य है उसके द्वारा जो देखा जाता है, विषय को देखते हैं, तच्चैतन्यम, वो चक्षु अभिव्यक्त चैतन्य वही है क्या ये आत्मा? ये पहला है। तो येन वा तथा वैसे ही क्या है? येन श्रोत्र अभिव्यक्त चैतन्येन शब्दम शृणोति तत् किम आत्मा इति। तो जिस श्रोत्र अभिव्यक्त चैतन्य से शब्द को सुनते हैं वो आत्मा है। भी दो आत्मा हो गया, कम से कम दो आत्मा हो गया है। तो इसलिए एवं कर दिया है। एवं ऐसा ही क्या है? ये नवा गंधानाजिग्रति इत्यादि को लेके संग्रह में कर रहे हैं। घ्राण वाग जिह्वादि इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य विशेषाणाम आत्मत्व रूप संदेह कोटित्वम द्रष्टव्यम, एवं द्रष्टव्यम। ऐसे ही क्या है? आंख के साथ जो अभिव्यक्त चैतन्य है, कान के साथ, जो नाक के साथ, जो जीव के साथ जो भी अभिव्यक्त चैतन्य है, वो सब में कौन सा आत्मा को जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं? को अयम आत्मा, ये आत्मा कौन है? आंख के साथ जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसको बता रहे आत्मा रूप में, या जो है कान के साथ? क्योंकि आत्मा भी बहुत कोटि का हो गया है, संशय तो उत्पन्न होगा ही है। एक से अधिक हो गया तो संशय है, एक से अधिक लोगों को मालूम है तो रहस्य नहीं है, वैसा ही है। तो इसलिए बता रहे हैं एवं च ठीक है, चैतन्यस्य एव रूप रसादि ज्ञापकत्वं कठवल्लीषु आम्नायते। आप ये कैसा बता दिया भाई? चैतन्य के द्वारा, मेरे द्वारा बताना चाहिए, चैतन्य के द्वारा कैसा जो है ये रूप रसादि जो है ज्ञात होता है? अभिव्यक्त चैतन्य यद्यपि है, फिर भी चैतन्य के द्वारा ही वो ज्ञात होता है, ये कैसा मालूम है आपको? क्योंकि अभिव्यक्त चैतन्य ऐसा यदि उस अर्थ में समझेंगे तो यहाँ पर अभिव्यक्त चैतन्य को बता रहे, वहाँ पर अभिव्यक्त, ये तो भिन्न भिन्न चैतन्य है तो ठीक है। अच्छा, पहले चैतन्य ही इसको सब समझ रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तो कठवल्ली का जो है प्रमाण बता रहे हैं। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेनैव विजानाति इति। जिसके द्वारा जो है, जिस आत्मा के द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन सुख सब जो है जानता है, जिसके द्वारा जानता है, ठीक है। श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा विषय ग्राहकत्वम अभिप्रेत्य तलवकार ही आम्नायते। अभी दो विषय हो गया है, एक जो है आंख कान इत्यादि के साथ अभिव्यक्त चैतन्य, उसमें कौन सा चैतन्य है? ठीक है, उसमें कौन सा चैतन्य को आप जो है आत्मा रूप में स्वीकार कर रहे, वो प्रश्न है। मगर इसमें एक और संशय है, देखने वाला कौन है? चैतन्य है या चैतन्य नहीं है? चक्षु अभिव्यक्त चैतन्य जो बता रहे हैं, उस चैतन्य विषय को देख रहा है या चक्षु देख रहा है? यहां पर एक और संशय है। चैतन्य तो देख रहा है, नहीं चैतन्य देख रहा है बोल के आपका कटवल्ली जैसा बता रहे। तलवकार श्रुति भी क्या कह रही है यहां पर? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुरिति। श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा विषय ग्राहकत्वम अभिप्रेत्य, श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा शब्द, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से, मतलब इंद्रियों से, वही अर्थ है? नहीं, वैसा अर्थ ही होना चाहिए, मगर वहां पर क्या कह रहे हैं? श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत्, श्रोत्र का भी श्रोत्र है वो,
तो ये सब करके जो है शब्द का जो है तात्पर्य यहाँ पर श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र के द्वारा ही तो कर रहे हैं अंतिम में। तो ऐसा ही जो है समझ में आएगा, सीधा सीधा उसका अर्थ लेंगे तो वो भी एक श्रोत्र है, मतलब इस अभी इस कान से जब सुनाई नहीं देता है, देखिए ये ही है, ये क्या है, चक्षुष चक्षु, आंख के लिए ये आंख है, ये नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो वैसा वो अभिव्यक्त चैतन्य आंख में नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आंख ही है ना, ये आंख ही है, उपनेत्र कहते हैं इसको। तो ये भी नेत्र है, वो भी नेत्र है, तो जो भी है नेत्र ही तो है, नेत्र सामान्य। वैसा ही आप चक्षुष चक्षु कह रहे हैं, वो कुछ भी बताओ वो भी इंद्रिय तो है, इंद्रिय के द्वारा आप विषय को देख रहे हैं। श्रुति का जो है केनोपनिषद का वाक्य है ये, तलवकार श्रुति। तो इसलिए कह रहे हैं श्रोत्र से श्रोत मनसो मनोजवाद प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुर अतिमुख्य धीराः प्रेत्यास्मान लोकात् अमृता भवन्ति करके जो मंत्र पूर्ण हो रहा है। इसलिए ये कोई चक्षु इंद्रिय का इत्यादि का जो है व्यवहार नहीं कर रहे, अमृता भवन्ति प्रेत्यास्मात् लोकात्, इस लोक से जो है मर के उसके बाद अमृत हो जाता है। किसको जानने के बाद अमृत हो सकता है? जो एक है, कस्मिन् भवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो उस अर्थ में बता रहे हैं, ठीक है। वाजस्नेयिनोपि, अभी हमको थोड़ी जो है पीछे रहेंगे बोल के वाजस्नेयी लोग भी कह रहे हैं तत्तद इंद्रिय साक्षी चैतन्येन तत्तत् इंद्रिय द्वारकम विषय ग्रहम अभिप्रेत्य तत्तत् इंद्रिय नामना व्यवहारम आमनन्ति। वाजस्नेयी लोग भी जो है वो जो इंद्रिय है उस इंद्रिय का जो है साक्षी चैतन्य न, इंद्रिय का साक्षी चैतन्य साक्षी शब्द क्या है वो मालूम नहीं है, उसको ऐसे ही रखेंगे। अभी साक्षी क्या है हम लोगों को मालूम नहीं, अभी ऐसे ही रखेंगे। साक्षी चैतन्य न, वो साक्षी चैतन्य के द्वारा तत्तद इंद्रिय द्वारकम, वो इंद्रिय के द्वारा, वो चैतन्य तत्तद इंद्रिय के द्वारा क्या है, विषय ग्रहम, विषय को ग्रहण करता है। इस अभिप्राय से अभिप्रेत्य तत्तद इंद्रिय नामना व्यवहारम आमनन्ति, तत्तद इंद्रिय के नाम से जो है वो व्यवहार को वहाँ श्रुति बताती है। कैसा है? प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षुत श्रोतस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो यो मनो विदुः इति। ठीक है, अभी एक शब्द साक्षी चैतन्य, इसको जो है हम लोग को समझना है। तो बाह्येन्द्रिय अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयं दर्शयित्वा अंतःकरणद्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयं अभिप्रेत्य यदि एतत् हृदयम् इत्यादिना तद् उपाधिक स्वरूपम उपन्यस्यते। हाँ, वो यहाँ से बाह्येन्द्रिय से जो है दूसरा मंत्र का प्रवृत्ति आ गया है। तो हम जब दूसरा द्वितीय जो भी मंत्र देखते हैं, मंत्र के साथ साथ क्या देख लेते हैं? टीका देख लेते हैं। या मंत्र तो देख चुके हैं, तो इसलिए एक बार जो है टीका को देख के फिर वापस भाष्य और टीका में जाएंगे, दीपिका को देख लेते हैं, हैं? तो हाँ ठीक है, तो ठीक है, इसको जो है कल ही देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।